हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग जीव विज्ञान के अध्याय 2 उत्तक को देखने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यू वन लाइनर में देखने वाले हैं, जो कि फुल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान हो, तो उसे आपका उत्तक कहते हैं। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है उत्तकों के अध्ययन को। पौधों में वृद्धि किन विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होती है, तो ये आपका मेरिस्टोमेटिक क्षेत्र तक सीमित है। तने की लंबाई में वृद्धि किन उत्तकों के कारण होती है, तो शीर्ष विभाजोत्की उत्तक के कारण तनों में वृद्धि होती है। ये बात आप समझिए कि जैसे कि एक कोई वृक्ष है, उसके तनों में वृद्धि हो रही, तो ये आपका शीर्ष हो गया, तो शीर्ष विभाजोत्की उत्तक हो गया। और जब इसकी मोटाई बढ़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि पार्श्व, इसका मतलब पार्श्व होता है, तो पार्श्व विभाजोत्की उत्तक के कारण। तो अगला प्रश्न है कि आपको कि तने या जड़ की चौड़ाई परिधि बढ़ाने वाला जो उत्तक है, ये आपका पार्श्व विभाजोत्की उत्तक है। आपको बोले थे ये आपका जो होता है वृक्ष का जो पूरा तना होता है वो पार्श्व होता है एक प्रकार से। तो इसको वृद्धि करने वाला एक ट्रिगली है कि आप याद रखिएगा कि पार्श्व विभाजोत्की उत्तक हो गया। अगला है आपका कि पत्तियों के आधार या टहनियों और के पर्व में कौन से उत्तक होते हैं, तो आपका अंतर्वेशीय विभाजोत्की उत्तक होते हैं। अगला है आपका कि किस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती है और उनमें घनक केंद्रिका द्रव्य होता है, तो ये आपका विभाजोतक उत्तक में होता है। अगला है कि अस्थायी उत्तक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो आपका ये विभेदीकरण के द्वारा होता है। सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कॉलरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अगला आपका कि पौधों में भोजन संचय करने वाला जो मुख्य उत्तक है, ये आपका पेरेनकाइमा है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल युक्त पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं, तो ये आपका कॉलरेनकाइमा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जलीय पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावकता देने वाला उत्तक कौन सा है, तो आपका एरेनकाइमा है। जिससे कि कोई चीज़ तैर रहा है तो एयर के कारण वो तैर रहा है, तो एरेनकाइमा याद रखिएगा। पौधों को लचीलापन प्रदान करने वाला जो उत्तक है, ये आपका कॉलरेनकाइमा है। वहीं आपका अगला है कि पौधों को कठोर और मजबूत बनाने वाला जो उत्तक है, ये आपका स्क्लेरेनकाइमा है। और नारियल के रेशेदार छिलके किस उत्तक के बने होते हैं, तो ये आपका स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है, तो ये आपका लिग्नन के कारण मोटी होती है। अगला है कि पत्तियों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो पत्तियों के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। और एपिडर्मिस पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत को क्या कहते हैं, तो ये आपका क्यूटिकल कहते हैं। अगला है कि पत्तियों में गैसों के विनिमय के लिए छोटे छिद्र क्या कहलाता है, तो ये आपका स्टोमाटा कहलाता है। स्टोमाटा को घेरने वाला जो कोशिका होता है, ये आपका रक्षीय कोशिकाएं होती है। और मरुस्थलीय पौधों में जल की हानि रोकने के लिए कौन सा रसायन होता है, तो ये आपका क्यूटीन होता है। अगला है कि जटिल अस्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उदाहरण है, तो जाइलम और फ्लोएम, जो कि आपका एक प्रकार का संवहन उत्तक है। अगला है कि जल और खनिज का जो संवहन करता है, ये आपका कौन सा उत्तक करता है, ये आपका जो है जाइलम करता है। और जाइलम के मुख्य 4 घटक हैं, ट्रेकिडस और वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइब्रस। अगला है आपका कि पौधों में भोजन का संवहन कौन सा उत्तक करता है, तो ये आपका फ्लोएम करता है। और फ्लोएम के जो भी है 4 घटक है, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइब्रस। जाइलम में एकमात्र जीवित कोशिकाएं होती है, ये आपका जाइलम पेरेनकाइमा है। और फ्लोएम में एकमात्र मृत कोशिका होती है, ये आपका फ्लोएम फाइबर होता है। अगला है कि जंतु उत्तक देख लेते हैं। जैसे कि आपका जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला जो उत्तक है, ये आपका एपिथेलियम उत्तक है। अगला है कि रक्त वाहिनियों के स्तर में कौन सी एपिथेलियम होता है, तो ये आपका सरल सल्की एपिथेलियम होता है। और त्वचा की रक्षा के लिए एपिथेलियम की कई परत क्या कहलाती है, आपका स्तरीय सल्की एपिथेलियम कहलाता है। और आंत के स्तर में अवशोषण के लिए कौन सी एपिथेलियम होता है, तो ये आपका स्तंभाकार एपिथेलियम होता है। और श्वास नली बाल जैसी जो रचना वाले एपिथेलियम को क्या कहते हैं, तो ये आपका पक्षाम्भी एपिथेलियम कहते हैं। अगला है कि वृक्क नली
किडनी ट्यूब जो है में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये आपका घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। और ग्रंथियों का जो निर्माण करने वाला ऊतक है ये आपका ग्रंथिल एपिथेलियम है। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये आपका संयोजी ऊतक है। अगला आपका कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो ये आपका प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा में कौन सी कोशिकाएं तैरती है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अस्थि कोशिकाएं किस कठोर मैट्रिक्स में धसी होती है? तो ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक स्नायु कहलाता है, इसे आपका लिगामेंट कहते हैं। और मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है ये आपका कंडरा है, जिसे टेंडर कहते हैं। अगला है कि उपास्थि किन स्थानों पर पाई जाती है? तो नाक, कान, गले और जोड़ों पर। अंगों के बीच जो खाली जगह भरने वाला जो ऊतक है ये आपका एरियोलर ऊतक है। और शरीर में वसा का संचयन करने वाला जो ऊतक है ये आपका एडिपोज ऊतक है। अगला है आपका कि गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? तो ये आपका पेशीय ऊतक है। और पेशियों में संकुचन और प्रसार किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये आपका संकुचनशील प्रोटीन के कारण होता है। हम अपनी इच्छा से जिन पेशियों को हिला सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐच्छिक पेशी। आहार नली में भोजन का प्रवाह किन पेशियों द्वारा होता है? तो ये अनैच्छिक पेशी के द्वारा होता है, क्योंकि अपनी इच्छा से आहार नल के अंदर का कोई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अनैच्छिक हो गया। अगला है कि हृदय की पेशियों को क्या कहा जाता है? तो कार्डियक पेशी कहा जाता है। अगला है कि तंत्रिका ऊतक जो है इसकी इकाई क्या है? तो न्यूरॉन्स है। अगला है कि न्यूरॉन्स के 3 मुख्य भाग है, ये आपका कोशिका काय है और डेंड्राइटस है और एक्सॉन है। तंत्रिका स्पंदन क्या है? तो ये आपका तंत्रिका रेशे से गुजरने वाला संकेत है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस ऊतक के बने होते हैं? तो ये आपका तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। लिम्फ क्या है? एक रंगहीन द्रव संयोजी ऊतक है। अगला है कि शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो ये आपका दांतों का इनामेल हड्डी है। अगला है आपका कि छाल में कौन सा रसायन पाया जाता है जो उसे हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है? तो ये आपका जो है सुबेरिन है। अगला है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायता करता है? तो ये आपका प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। संक्रमण से लड़ने में मदद करने वाला रक्त कोशिकाएं ये जो है ये आपका डब्ल्यूबीसी है। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। अगला है कि कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ये आपका ऊतक है। और हृदय की पेशी कैसी होती है? तो अनैच्छिक और रेखित होती है। और अस्थि के मैट्रिक्स में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है। टेंडन किसको जोड़ता है? तो ये आपका मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये आपका रिपीट हो गया। एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका त्वचा और मांसपेशियों में के बीच पाया जाता है। और मोटापा किन ऊतकों के कारण होता है? तो एडिपोज ऊतक के कारण होता है। और पौधों में संवहनी बंडल किसके बने होते हैं? तो ये आपका जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं। अगला है कि जाइलम का जो कार्य है ये आपका जल का परिवहन और फ्लोएम का कार्य जो है ये आपका भोजन का परिवहन है। कॉर्क कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो सुबेरिन जमा होता है। अगला है कि रक्षी जो कोशिका है कहाँ पाई जाती है? तो स्टोमेटा में पाया जाता है। और पैरेन्काइमा कोशिका कैसी होती है? तो जीवित और पतली भित्ति वाली। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरेन्काइमा की। अगला है आपका कि लिग्नन क्या है? तो एक जटिल बहुलक है जो कि कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करती है, ये आपका लिग्नन है। तंत्रिका कोशिकाएं की जो लंबाई है ये आपका 1 मीटर तक है। और रक्त प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्रोटीन, नमक और हार्मोन। उपास्थि जो है कहाँ नहीं पाई जाती है? तो किडनी में नहीं पाई जाती है उपास्थि। अगला है कि वृक्क की नली का जो अस्तर होता है किससे बना होता है? तो ये आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम के से बना होता है। अगला है कि त्वचा की बाहरी परत जो है ये आपका एपिडर्मिस है। और अगला है कि पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करता है? तो ये आपका कोलेरेन्काइमा करता है। ये आपका दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो ये आपका जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। अगला है कि एक ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर से वसा संचित करता है? तो आपका एडिपोज ऊतक हो गया। अगला है कि मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है? तो तंत्रिका ऊतक होता है। और छाल के नीचे कौन सा ऊतक होता है जो मोटाई को बढ़ाता है? तो आपका कैम्बियम होता है। कैम्बियम को ही गिन के
कोई वृक्ष का आयु का पता लगता है। अगला है कि कोशिकाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो ये आपका इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जाइलम फाइबर का क्या कार्य है, तो ये आपका सहारा देना जाइलम फाइबर का काम है। अगला है कि पौधों में पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता देता है, तो स्क्लेरेन्काइमा देता है यांत्रिक सहायता। और पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, आरेखित, रेखीय, रेखित और हृदय। अगला है कि शरीर का कौन सा ऊतक संदेश भेजता है, तो तंत्रिका ऊतक। अगला है आपका कि किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, तो ये आपका आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में नहीं होता है केंद्रक। अगला है कि फ्लोएम में भोजन की जो गति होती है ये आपका द्विदिशीय होती है, ऊपर और नीचे। अगला है आपका कि जाइलम में जो होता है में पानी की गति कैसी होती है, तो ये आपका एक दिशीय होती है, जैसे कि नीचे से ऊपर सिर्फ जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा। हृदय की दीवार कौन सी ऊतक की होती है, तो ये आपका कार्डियक पेशी से बनी होती है। अगला है कि एपिथेलियम ऊतक का जो मुख्य कार्य है ये आपका सुरक्षा देना एपिथेलियम का जो कार्य है। अगला है कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है ये आपका रोगों से रक्षा करना, डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है ये आपका 7 से 10 दिन का होता है लगभग। अगला है कि स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका अमाशय और आंत में पाया जाता है। और अगला है कि किस ऊतक के कारण शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, तो रक्त और एडिपोज के से, रक्त और एडिपोज से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। अगला है कि जंतुओं में गमन किसके द्वारा होता है, तो आपका पेशीय और तंत्रिका ऊतक से होता है। ये था आपका टिश्यू से प्रश्न। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।